कि रामचरितमानस जनमत और बहुमत से नहीं चलता। रामचरितमानस में जो विद्या हमें सिखाई गई है, न जनमत की न बहुमत की, ये नीति मत और धर्म मत की यहां पर राज चलते हैं। जब धर्म मत परिवार में हो, धर्म मत हमारे भारत में हो, धर्म मत हमारे समाज में हो, तब जाकर रामचरितमानस के राम की कथा सुनने के हम योग्य हो सकते हैं। कुछ नहीं होता बहुमत से। बहुमत की सरकारें बनती हैं, रोज गिरती, चार इधर से फुदक के उधर जाते हैं, फिर चार इधर से फुदक के उधर जाते हैं, ये चलता रहता है। पर राम के पास सत्ता थी, भगवान राम के पास सत्ता है, कोई नहीं रोक सकता। पूरी अयोध्या की जनता कहती है कि दो पागलों के कारण मैं अपने प्रभु को छोड़ने वाला नहीं हूं। एक तो ये दहेज में आई है कुबड़ी मंथरा, जिसकी बुद्धि इतनी थीर है, और दूसरी इसके संसर्ग में रहने के कारण कैकेयी की भी बुद्धि खराब हो गई है। उस मंथरा की संगति में कैकेयी की भी बुद्धि समाप्त हो गई। इसलिए इन दोनों की बात हम नहीं सुनेंगे, हम जनमत की बहुमत की बात सुनेंगे और राम को ही राजा बनाएंगे। पर भगवान राम ने उस समय धर्म मत का पालन किया, पिता और माता की आज्ञा का पालन किया। और ये बात भी सत्य है, सारी दुनिया इस बात को जानती है, अगर राम उस समय युवराज बन गए होते तो एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, इतने में कहानी शेष हो जाती। परंतु अगर जिस दिन राम 14 वर्ष के लिए बन गए तो लोग कहते हैं राम बन गए तो राम बन गए, अगर बन न जाते तो राम बन न पाते। आज जिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा हो रही है, ये 14 साल के वनवास के बाद है। नहीं तो एक युवराज थे, साधारण से युवराज, ऐसे राजा, ऐसे प्रिंस, ऐसे प्रिंसेस, ऐसे क्राउन, ऐसे चार्ल्स प्रिंस न जाने कहां कहां पूरी दुनिया में भटकते फिरते हैं। परंतु भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के उन वनवास में भारत के उन वनवासियों से, आदिवासियों से, अरे छोड़ो पशु और पक्षियों के साथ भी ऐसा संवाद और ऐसी मित्रता कायम की, ऐसा उनका जीवन के ऊपर उनका प्रभाव पड़ा। वो चाहते न जनकपुर से कोई सेना मंगवाई, अरे चलो एक बार वनवास चले गए थे, लेकिन अचानक जब उनके ऊपर विपदा आ गई, माता सीता का हरण हो गया, तब तो खबर भेजना था कि भाई देखो अब तो विपदा आ गई, अयोध्या, जनकपुर और चारों तरफ से सेना भेजो, रावण पर आक्रमण करना है। एक को नहीं खबर किया राम जी ने। राम पुरुषार्थी हैं, राम कृपालु हैं, राम दयालु हैं और राम मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में जब लोग अभाव का रोना रोते हैं और राम का नाम लेते हैं तो मुझे लगता है बस नाम ही लेते हैं, पर राम को जानते भी नहीं, सुनते भी नहीं, अपनाते भी नहीं। नाम तो लेते हैं पर राम के किसी गुण को कभी अपने जीवन में अपनाया नहीं। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि तुम्हारी शरीर की स्थिति खराब हो, कोई रोग हो, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाओ, डायग्नोस हो, वो इलाज करें, तुम्हें बहुत सारे मेडिसिन दें और कहें जाओ जाकर खाओ ठीक हो जाओगे, और तुम लाकर सारी दवाइयों को अलमारी में रख करके और उन दवाइयों को रोज आरती करो, ओम जय दवाई देवा हरे, हमारे सब पीड़ा हरे। कुछ नहीं हरा जाएगा, चले जाओगे करते करते एक दिन। उन दवाइयों का सेवन करना होगा, उन औषधियों को इंटेक करना होगा, इनहेल करना होगा।